बहुत निंदनीय है, दर्दनाक है। और उसने इस बात के लिए गोली मारी क्योंकि वो बिहारी था। तो 40 साल हो गए दिल्ली में, आज तक हम ऐसा घटना ना देखले रहनी। आपके पास बिहारी, देखिए ये मानसिकता है, कई लोग ये मानसिकता है कि बिहारी है तो ये मजदूर होगा, कीड़ा मकोड़ा है, सब्जी बेचने वाला है, अंडा बेचने वाला है, रेहड़ी लगाने वाला है, इन लोगों को मार दो। ये तो अवेयरनेस ही है ना कि आपको और मुझे समझ आ गया कि बांट रहे हैं, तो संगठित होना फिर हमारा कर्तव्य बन जाता है, तो संगठित होंगे हम। बिहार के प्रति थोड़ा गलत भावना रखते हैं, तो हमारी तो यही मांग है ना। माना अगम अगाध है, संघर्षों का पार नहीं है, लेकिन बिहारियों के साथ हुआ अत्याचार जो दिख रहा है, तो इसीलिए हम एकजुट हुए हैं कि अगर अब बिहारी के साथ अन्याय होगा, बिहारी के साथ अत्याचार होगा, तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हम जो आदमी गलत है उसके विचार का क्या होगा? जो जन सुराज करावा था या भाजपा करावा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं मोहित कुमार। बिहारी युवक पांडव कुमार की हत्या के बाद जो है लगातार अलग अलग पार्टियां जो है बिहार से लेकर जो है दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि अभी जो है दिल्ली के जंतर मंतर पे मेरी मौजूदगी है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है सैकड़ों कार्यकर्ता जो है यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ मानना है जिस प्रकार से पहले जो है बिहारी को गालियां दी जाती थी, उसके बाद जो है गोलियां दी जा रही है। चूंकि पुलिस ने युवक को गोली मारी है, इसके कारण से जो है बिहारी खास करके पूर्वांचल समाज में खासी नाराजगी है। लोगों की मांग है कि जो भी इसके दोषी है, जो कांस्टेबल दोषी है, उनकी जो है फांसी की सजा होनी चाहिए। लगातार जो है इसको लेकर दिल्ली से लेकर बिहार और अलग अलग इलाकों में जो है इसको लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार से मांग हो रही है, लेकिन अलग अलग पार्टियां, अलग अलग संगठन इसको लेकर कहीं ना कहीं जो हादसा हुआ है ये कार्य कर रही है और लोगों को बता रही है कि किस प्रकार से जो है बिहारियों को जो है बिहार से बाहर सताया जा रहा है। हमने कई बिहार से आए हुए लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। क्या कुछ आए हुए लोगों ने क्या कुछ कहा है पांडव कुमार की बिहारी बोलने पर लेकर, वो सबसे पहले। मैडम कहाँ से आई हैं? जी, मैं बिहार से हूँ। बिहार से। ये बताइए, आप आई हैं जिस प्रकार से हत्या हुई है पांडव की बिहारी बोलकर। बहुत निंदनीय है, दर्दनाक है और दिल दहलाने वाली घटना है ये कि मुझे कुछ पसंद नहीं आया। और उस व्यक्ति जिसने गोली चलाई उसके मन में एक बार भी नहीं आया कि ये किसी के घर का बच्चा है, इसके अपने कोई सपने होंगे, कुछ होंगे, उसने गोली मार दी। और उसने इस बात के लिए गोली मारी क्योंकि वो बिहारी था। तो ये कहाँ कब रुकेगा, ये तो काफी एक लंबा सफर है, लेकिन आई थिंक शुरुआत रुकने की आज यहाँ से हो चुकी है। लेकिन किसी भी नेता का ट्वीट नहीं है, सब लोग पूर्वांचली होने की बात करते हैं दिल्ली में। मैं बड़े नेताओं के ग्राउंड पे तो बात कर नहीं सकती हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात कर सकती हूँ और मैं अपनी सोशल एडवोकेसी की बात कर सकती हूँ। जितना हम सामाजिक तौर पे संगठित होकर इन लोगों की बातें आगे बढ़ा सकते हैं, हम सब एकजुट होकर वो बढ़ाएंगे। मैं किसी बड़े नेता पे कोई कमेंट नहीं करूंगी, वो मेरा काम नहीं है। और लोगों ने मुझसे अभी पूछा कि नहीं रिप्रेजेंटेशन, तो मैंने वोट नहीं दिया है उनको। जिन्होंने वोट दिया है वो जवाब दे इस बात का। मेरा रिप्रेजेंटेशन नहीं है वो। हम चुन के अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे, उन लोगों को लाएंगे सत्ता में जो मेरी भी बात रखे, आपकी भी बात रखे। यहाँ पे जितने लोग आए जंतर मंतर में बिना भेदभाव के उनकी बात रख सके, उसके लिए कोई पायदान ना हो कि आप आईपीएस हैं तो हम आपकी बात रखेंगे, आप आईएएस हैं तो हम आपकी बात रखेंगे, आप डॉक्टर हैं तो हम आपकी बात रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले देखा जातियों में बांटा गया, अब क्षेत्रवाद। ये तो अवेयरनेस ही है ना कि आपको और मुझे समझ आ गया कि बांट रहे हैं, तो संगठित होना फिर हमारा कर्तव्य बन जाता है, तो संगठित होंगे हम। 40 साल हो गए दिल्ली में, आज तक हम ऐसा घटना ना देखले रहनी जौन आज बीतल बा। आपके पास बिहारी, देखिए ये मानसिकता है, कई लोग ये मानसिकता है कि बिहारी है तो ये मजदूर होगा, कीड़ा मकोड़ा है, सब्जी बेचने वाला है, अंडा बेचने वाला है, रेहड़ी लगाने वाला है, इन लोगों को मार दो, इन लोगों के लिए आवाज उठाने वाला नहीं है। और यही मानसिकता, इसी मानसिकता के कारण वहां पे कई सारे लोग थे, लेकिन मारा गया पांडव कुमार को जो बिहारी थे। तो इसीलिए हम एकजुट हुए हैं कि अगर अब बिहारी के साथ अन्याय होगा, बिहारी के साथ अत्याचार होगा, तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग इकट्ठे होकर आवाज उठाएंगे। कोई बिहारी अब कहीं भी हो अकेला नहीं है। प्रशांत किशोर बिहार के चुनाव में लगातार पलायन की बात कर रहे थे कि बिहारियों की बेइज्जती होती है, मारा जाता है, पीटा जाता है। अब तो बिहारी कहने पे गोली मार दिया जा रहा है। ये सही, यही बात है ना। अब तो देखिए इसके लिए हम लोग भी जिम्मेवार हैं कि देखिए हम लोग, कई लोगों ने हमसे यही पूछा है, इसलिए मारा जा रहा है
क्योंकि पलायन करना मैं गलत नहीं मानता हूं। देखिए, गुजराती भी पलायन कर गए हैं, पंजाबी भी कर गए हैं, लेकिन अच्छे अवसर के लिए आप डॉक्टर बनके, प्रोफेशनल बनके, आईएएस आईपीएस बनके अन्य राज्यों में जाइए, इज्जत मिलेगा। लेकिन 2 वक्त के रोजी रोटी के लिए, मजदूरी के लिए, रिक्शा चलाने के लिए पलायन करेंगे तो अपमान झेलना पड़ेगा। तो इसी के विरुद्ध हमारी लड़ाई है कि 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए कोई भी बिहारी मजबूरी में पलायन ना करे। और जिस दिन बंद हो जाएगा ये, जिस दिन बिहार में मजदूरों को मजदूरी मिलने लगेगी, वहां पे रोजगार के अवसर हो जाएंगे, उस दिन से जो है ये समस्या खत्म हो जाएगा, इज्जत मिलना शुरू हो जाएगा। पुलिस के कारण हम सुरक्षित हैं दिल्ली में, वही गोली मार दे रहा है। अब तो वही, इसी पे हमारी तो मांग है। हमने कहा है कि भाई दिल्ली से दूध की रखवाली नहीं करवाई जा सकती है। दिल्ली पुलिस समावेशी पुलिस नहीं है, इसमें एक राज्य और एक खास जात के लोग हैं जो बिहार के प्रति थोड़ा गलत भावना रखते हैं। तो हमारी तो यही मांग है ना कि एसआईटी बनाया जाए, उसमें दिल्ली पुलिस के अलग अलग राज्य के जवान जो है, समावेशी जो है समिति बनाया जाए और वो जांच करे। यही मांग लेकर हम आए हैं यहाँ पे। आगे की क्या रूपरेखा है जनसुराज की? जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग करेंगे। और हमारा ये रुख है आगे का कि पूरे विश्व में कहीं भी कोई बिहारी हो, उसके साथ अगर अन्याय होगा, अत्याचार होगा और उसके साथ अगर उसकी आवाज को दबाया जाएगा तो वो अकेला नहीं है। चाहे वो डिलीवरी बॉय हो, पांडव डिलीवरी बॉय था जोमेटो में, बहुत निर्धन परिवार से है, गरीब परिवार से है, लेकिन आज देखिए सैकड़ों लोग यहाँ पे आए हैं उसके लिए, बिना कोई बस की व्यवस्था किए, वो सब अपने पैसा खर्च करके आए हैं। तो अब ये संदेश है कि बिहारी अकेला नहीं है, हम लोग मिलकर किसी के साथ अन्याय होगा तो आवाज उठाएंगे। बिहारी के लिए संगठित होने के लिए कुछ काम कर रहे हैं? जिस प्रकार से बिहारियों पे अत्याचार हो रहा है अलग अलग प्रदेश में, अनवरत कर रहे हैं और दिल्ली में बहुत मजबूत, हम लोग मजबूती से जुड़ेंगे, लोगों को संगठित करेंगे। और अब देखिएगा कि इससे असर पड़ेगा। जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इससे एक मैसेज जाएगा कि अकेले नहीं है और आगे भी किसी के साथ अन्याय होगा तो हम लोग खड़े रहेंगे। बिहार सरकार की तरफ से 8-8 लाख रुपए दे दिए गए, लेकिन दिल्ली सरकार ने सिर्फ संवेदना व्यक्त की है। अब भाई यही तो हमें समझ नहीं आ रहा। ट्रिपल इंजन की सरकार है दिल्ली में, भाजपा की केंद्र में भी है, राज्य में भी है, काउंसिल एमसीडी में भी है, और 1 टका भी नहीं दिया गया। यही तो कह रहा हूँ, ये दिख नहीं रहा कि न्याय हो रहा है यहाँ पे। अभी से हमें स्पष्ट दिख रहा है भेदभाव, आगे क्या होगा भगवान जाने। भाई साहब कहलन है कि का मांग बा, हम 1 मिनट आप लोग के समय ले बबुआ, काहे कि पहला तरह घरे हम ही गोई रहनी, और जब हम गोईनी तब भाई मनोज तिवारी जी गोइलन की बिहारी आदमी भोजपुरी में कैसे बोलन। ए मनोज भाई, तू आज सांसद बन गईला, तरह के हमनी के पैसा दे के दिल्ली में प्रोग्राम करैले बनी जा। अब तक चलेगा जब तक। मैं तो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए आया हूँ और हर एक बिहारी की आवाज बनने के लिए आया हूँ। माना अगम अगाध है, संघर्षों का पार नहीं है, लेकिन बिहारियों के साथ हुआ अत्याचार जो दिख रहा है, उसके लिए बिहार झुकेगा नहीं। बिहार अपना हक लेके रहेगा, हर एक बिहारी जो है अपना हक लेके रहेगा। हम यहाँ पे आए हैं, बिहार की आवाज बनने के लिए आए हैं, अपने भाई पांडव को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। बिहारी होने पे हत्या हो जा रही है, कौन अपने आप को बिहारी कहेगा? देखिए, ये हत्या जो हुई है, लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है, उस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। हम यहाँ 2 रोटी यहाँ पे कमाने नहीं आए हैं, अपना हक लेने आए हैं। और भारत हमारा खुद का अपना, हमारी कैपिटल है, हम सभी लोग बराबर का अधिकार है अपना। वो आएंगे, यहाँ अपना रोजगार करेंगे। ये बिहारी सब के कारण गोली मार दिया गया। ये दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि लोग वहाँ से प्लान करके बाहर जाते हैं और रोजगार के लिए भटक रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए भटक रहे हैं। कहेंगे जिस प्रकार से बिहारी बोलने पे हत्या कर दी जाती है बिहारी युवक की दिल्ली में, ये बहुत ही गलत कार्य जिसने भी करा, वो उसकी मानसिकता इस प्रकार की गलत मानसिकता है, उसका कोई भी विचार नहीं दे सकता। जो आदमी गलत है उसके विचार का क्या होगा? जो व्यक्ति किसी के समुदाय का नाम लेकर अगर किसी को गोली मारे, वो बहुत ही गलत कार्य है। आप एक बिहारी हैं, लेकिन जिस प्रकार से पहले गालियां दी जाती थी, अब गोलियां दी जा रही है। पहले गाली दी जाती थी ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज के डेट में तो जिस व्यक्ति ने गोली मारी वो सरासर गलत काम किया है। और आज के डेट में मैं जिस भी व्यक्ति ने और जिस भी समाज के लोगों ने ये कार्य किया, उनको सख्त निर्देश देता हूँ कि आज दिल्ली में हम लोग 40% से ऊपर हैं। दबाने की कोशिश करोगे, दबाएंगे नहीं हम लोग कहीं भी। ये हमारी अस्मिता का सवाल है और बिहार के स्वाभिमान का सवाल है, जिस कारण से हम लोग सुरक्षित रहते हैं पुलिस वालों के कारण। लेकिन पुलिस से भक्षक हो जाए, आप किसी पुलिस वाले ने नशे के हालत में क्या ये कार्य किया, उस बारे में तो मैं कमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि उस टाइम में क्या वारदात हुई थी ये इस बारे में मुझे पांडव कुमार के घर वालों से पता लगा। और उस बारे में मैंने हर चीज़ पूछी कि भैया कैसे कैसे हुआ, तो उन्होंने बोला डीजे चल रहा था, डीजे में जिस तरीके से लोगों ने अपना
बात विचार हुई, फिर बात विचार वो गाली गलौज में बदल गई, गाली गलौज से सीधा गोली चल गई। उस बात को कड़ी से कड़ी निंदा करी जाए, वो बहुत ही गलत है। और माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने सख्त निर्देश दिए कि इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो और फास्ट ट्रैक पे इसको न्याय मिले। 5-7 गो संगठन दिल्ली के एकरा में समर्थन दिले बा है कार्यक्रम के। ये जब पार्टी पॉलिटिक्स के बात नहीं थे कि जन सुराज करावता या भाजपा करावता या कांग्रेस करावता या आम आदमी करावता। जरूरत बा बिहारी एकता के, जरूरत बा पूर्वांचल के, जरूरत बा सर्वे समाज के। ये भाई कहला ना कि काल कोई तहरा के गोली ना लग जाए, बात सही बा। हमारे एक ही मांग बा, 2012 में निर्भया कांड भइल रहे, याद बानू? उहो बेटी बिहार के रहे, ओकरा के केंद्र सरकार दिल्ली में डीडीए के फ्लैट दिले बा। पांडो कुमार के भी माता पिता के दिल्ली में अस्थाई जगह मिले के चाहिए। एक परिवार के सरकारी नौकरी मिले के चाहिए और परिवार को भरण पोषण के लिए 1 करोड़ रुपया केंद्र सरकार दे या दिल्ली सरकार दे, यह निहोरा करत बानी।